मोटर बाइक सैंडविच वाला। गुजरात में गुरुभाई नाम का हीरो का व्यापारी था। उसका बेटा समर पढ़ाई पूरी करके अपने पिताजी के पास आया और पिताजी, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है पिताजी, अगर आप बिजनेस मुझे सौंप दें तो मैं बिजनेस चलाऊंगा। आपकी भी उम्र हो चली है, अब आप आराम कीजिए, मैं बिजनेस संभाल लूंगा। ये सुनकर गुरु भाई, बहुत खुशी हुई बेटे, तुम्हारी बात सुनकर दिल बहुत खुश हुआ बेटे। लेकिन एक बात है, ये जो बिजनेस है ना बेटा, ये इंस्टेंट फूड नहीं है कि हम यूं दुकान गए, ऑर्डर दिया और खा लिया। इसके लिए बहुत तजुर्बे की जरूरत है और साथ साथ हुनर की भी। मैं खाली हाथ इस गांव में आया था और अकेले नहीं इस सारे साम्राज्य को संभाला है। बिजनेस को तुम्हें सौंपने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हें ये साबित करना होगा कि ये बिजनेस संभालने की काबिलियत तुम में है या नहीं। तो कहिए ना पिताजी, मुझे क्या करना होगा, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश बेटे शाबाश। पहले चैलेंज को स्वीकार करना एक अच्छे बिजनेसमैन का लक्षण है। तुमने चैलेंज को स्वीकार किया, ये तुम्हारी पहली काबिलियत है। ये लो बेटा, ये 1000 रुपए रखो, यही तुम्हारी लागत है। पैसों के साथ तुम क्या धंधा करोगे मैं नहीं जानता। शाम तक इस 1000 रुपए में मुनाफा जोड़कर लेके आओ बेटा। लेकिन एक शर्त है, ना किसी से झूठ बोलोगे, ना ही चोरी करोगे, ना दगा दोगे। ईमानदारी और मेहनत के साथ कमा कर लाना बेटा। अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए तो हमारे कंपनी में पैर रखने की काबिलियत है तुम में। कहकर 1000 रुपए उसे थमा दिए। उन पैसों को लेकर समर बाइक पर अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका के पास गया। समर को देख के मलाइका, क्यों समर, तुम्हारे पिताजी ने अपना बिजनेस तुम्हें सौंप दिया कि नहीं? अब से डायमंड बिजनेस के किंग हो तुम, क्यों, है ना? नहीं मलिका, मेरे पिताजी ने मुझे एक चुनौती दी है। अगर मैं इस टेस्ट में पास हुआ तभी मैं कंपनी में पैर रख पाऊंगा, वरना नहीं। वो टेस्ट क्या है, बताओ ना, मुझे जानने की बहुत जिज्ञासा है। तब समर ने अपने जेब से 1000 रुपए निकाला। इस 1000 के साथ मुझे बिजनेस करना होगा और मुनाफा कमाकर पिताजी को देना होगा शाम तक। बस इतनी सी बात? अरे चिंता छोड़ो यार, ये लो मैं पैसे देती हूँ। उन 1000 रुपए के साथ ये पैसे जोड़कर अपने पिताजी को शाम को दे देना, कुछ भी कह देना। चलो चलो, शाम तक हम मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखते हैं और मौज करते हैं। नो नो मलाइका, वो तो धोखा हुआ। धंधे का पहला असूल है कि धोखा नहीं देना चाहिए। मेहनत करके काम करना होगा। मुझे इस 1000 रुपए को मुनाफे के साथ पिताजी के पास ले जाना होगा। ये सुनकर मलाइका, हाँ, तुम और तुम्हारे पिताजी, ये कोई फिल्म नहीं जहाँ यूँ सोचा और यूँ पैसे बन गए। वैसे तुम 1000 रुपए का क्या बिजनेस करोगे? तुम्हारे पास इस मोटर बाइक के अलावा कुछ भी तो नहीं है। तुम मेरे साथ चलो तो सही, मैं दिखाता हूँ कि 1000 रुपए के साथ मैं क्या करता हूँ। सॉरी समर, मैं इस धूप में नहीं घूम सकती, मैं अपना काम कर लेती हूँ, कहकर चली गई। तब समर अपने मोटर बाइक को एक वेल्डिंग के दुकान के पास ले गया। भैया, ये लो 500 रुपए एडवांस। मेरे मोटर बाइक को तुम एक सैंडविच के दुकान में बदल दो, बाकी पैसे मैं शाम को दे दूंगा तुम्हें, नहीं तो ये बाइक तुम्हारे पास छोड़कर चला जाऊंगा। तब मैकेनिक मान गया और उसने उस मोटर बाइक को सैंडविच बाइक में बदलकर उसे दे दिया। बाद में समर एक दुकान के पास गया और दुकानदार से, भैया ये लो 300 रुपए, ये कुछ ब्रेड पैकेट्स और सॉस वगैरह देना, मैं यहाँ पर सैंडविच की दुकान चलाने वाला हूँ। वो सब्जी के दुकान के पास गया। सब्जी के दुकान में प्याज टमाटर वगैरह लेकर उसने मोटर बाइक सैंडविच वाला का दुकान खोला। उसी सड़क पर बहुत सारे कॉलेज होने के कारण कॉलेज के स्टूडेंट उस सैंडविच वाले के पास रुककर उसके सैंडविच खाने लगे। आओ भाई आओ, ताजा ताजा सैंडविच खाओ, मजेदार स्वादिष्ट सैंडविच खाओ। ये सुनकर कॉलेज स्टूडेंट्स आए उसके पास और सैंडविच खाने लगे। भैया, इस सड़क पर ऐसी दुकान ना होने के कारण हमें बहुत तकलीफ होती थी, हमें बहुत भूख लगती थी भैया। आपके इस सैंडविच के दुकान के कारण हमारा बहुत फायदा हो रहा है भैया, कहकर सैंडविच खाने लगे। यूं उसके सारे सैंडविच बिक गए।
तब वो फिर से सामने वाले दुकान पर गया और ब्रेड और सॉस वगैरह खरीद कर लाया। ये देखकर वो दुकानदार, क्यों भैया, तुम्हारा धंधा तो खूब चल रहा है, बस इतने कम समय में सारे सैंडविचेस बिक गए। जी हाँ, मुझे और ब्रेड पैकेट चाहिए और सॉस के पैकेट भी दीजिएगा, कहकर उन्हें ले गया और सैंडविचेस बनाकर बेचने लगा। तब दुकानदार अपने आप से, अरे वाह, इसका धंधा तो खूब चल रहा है और खूब पैसे कमा रहा है, अगर ये बिजनेस मैं चलाऊं तो कैसे रहेगा। कहकर वो समर के पास गया और, क्यों भैया, क्या तुम अपना ये बिजनेस मुझे बेचोगे? मैं गाड़ी के साथ इसे खरीद लेता हूँ। क्यों नहीं सर, मैं आपके लिए भी एक ऐसा मॉडल बना कर देता हूँ। ऐसे गाड़ी बनाना हो तो 1.5 लाख रुपए खर्च होता है, बाइक के साथ मैं ही आपको बना कर दूंगा। दुकानदार ने उसे 1.5 लाख रुपए दिए। आप यहीं रहिए, मैं आपके घर के सामने मोटर बाइक सैंडविच वाला दुकान बनाकर लाता हूँ, कहकर वो पैसे लेकर वो एक बाइक के दुकान के पास गया। उन्हें पैसे देकर समर, भैया मुझे एक नया बाइक चाहिए, इसके साथ साथ मुझे कल 10 बाइक्स और चाहिए, आप डिलीवरी का इंतजाम कीजिएगा। फिर उस नए बाइक को ले जाकर बिल्डिंग दुकान के पास गया। और उस बाइक को भी मोटर बाइक सैंडविच वाला बाइक की तरह तैयार कराया। फिर उस बाइक को ले जाकर उस दुकानदार को सौंपा। फिर शाम को जो मुनाफा सैंडविच बनाकर बेचने में आया, वो और बाइक बनाकर बेचने में आने वाले मुनाफे को ले जाकर अपने पिताजी के हाथ में थमा दिया। ये देखकर गुरु भाई, क्यों बेटा, 1000 रुपए में इतना मुनाफा तुमने कैसे कमाया? तुमने किसी को धोखा तो नहीं दिया ना बेटा? नहीं पिताजी, मेहनत करके कमाया है। मैंने अपने बाइक को मोटर बाइक सैंडविच वाला बाइक में बदल दिया और सैंडविच बेचकर मैंने ये पैसे कमाए। सैंडविच बेचकर बहुत मुनाफा आया। फिर सामने के दुकानदार ने ऐसा ही बाइक चाहिए कह के बोला, तो मैंने उसे भी एक बाइक बनाकर दिया, उसमें भी मैंने कुछ मुनाफा बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि शहर के 10 और जगहों पर इस मोटर बाइक सैंडविच की दुकान खोलूं। स्टूडेंट्स को ये बहुत पसंद आया। ये सुनकर गुरु भाई, शाबाश बेटे शाबाश, तुम में एक बिजनेसमैन है, अब तुम हमारे बिजनेस में आ सकते हो बेटा। नहीं पिताजी, मैंने अभी अभी ये मोटर बाइक सैंडविच वाले का बिजनेस शुरू किया है, कुछ दिन मैं इसे ही चलाऊंगा। जब इसमें मैं कामयाब हो जाऊं तब मैं आपकी कंपनी में आकर ज्वाइन करूंगा। इस तरह समर अपने बिजनेस में खूब कामयाब हुआ। ये देखकर गुरु भाई बहुत खुश हुआ। गरीब का क्ले ट्रैक्टर। भीमला ठांडा में रहने वाला बजरंगी नाम का आदमी बहुत गरीब था। वो मेहनत करके जीना चाहता था। वो सीधा उस गांव के सेठ मनोरंजन दास के पास गया। सेठ जी, आपके पास बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं ना? एक ट्रैक्टर मुझे किराए पर दे दीजिए, मैं उसे ले जाकर खेत जोतूंगा और जो पैसे मिलेंगे उसमें शाम को आपको मैं किराया दे दूंगा। ठीक है बजरंग, तुम ट्रैक्टर ले जाओ। तुम जानते हो ना, ट्रैक्टर का एक दिन का किराया 2000 रुपए है। शाम तक तुम्हें किराया देना होगा। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर में फुल टैंक डीजल है, तुम चाहे जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो। शाम को जब मेरे ट्रैक्टर लौटाओगे उसमें फुल टैंक डीजल होना चाहिए, समझे? ठीक है सेठ जी, जैसे आप कहें। कहकर वो ट्रैक्टर लेकर अपने घर गया। उसे देखकर उसके बच्चे, अरे ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है बापू। अरे बापू ने नया ट्रैक्टर खरीदा है, बापू ने नया ट्रैक्टर खरीदा है, कहकर बच्चे उछलने लगे। बेटे, ये अपना ट्रैक्टर नहीं है, इसे मैं सेठ जी से किराए पर लाया हूँ। मैं इसे दिन भर खेत जोतूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे ऐसा ही एक नया ट्रैक्टर हम भी खरीदेंगे। बापू बापू हमारे लिए भी एक छोटा सा ट्रैक्टर खरीद दो ना, प्लीज बापू, प्लीज बापू, कहकर जिद करने लगे। ठीक है, आ जाओ, कह के उन्हें ट्रैक्टर में बिठाकर उन्हें मिट्टी के खिलौने बनाने वाले मिथुन के पास ले गया। मिथुन से बजरंग, मिथुन भाई, बच्चों के लिए एक मिट्टी का ट्रैक्टर बनाकर दो ना, वो उनके साथ खेल लेंगे, मैं तुम्हें उसके पैसे बाद में दे दूंगा। अरे बजरंगी भाई, पैसों का क्या है, बच्चे ट्रैक्टर चाहते हैं ना, मैं उन्हें बना कर दे देता हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे हों तब दे देना। कहकर एक ट्रैक्टर का खिलौना जो उसके पास तैयार था
वो उसने बच्चों को दिया। बच्चे उसे देखकर वाह बापू, बहुत बढ़िया है। मिथुन चाचा, ये क्ले ट्रैक्टर बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त है। कहकर उसमें बैठकर खेलने लगे तो बच्चों ध्यान से, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने, तुम लोग घर चले जाना। कहकर चला गया। दोपहर तक खेत जोतते जोतते थक हार कर ट्रैक्टर को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया और उसी पेड़ के नीचे वो सो गया। उसने जब आंख खोलकर देखा तो वहां पर ट्रैक्टर नहीं था। बजरंग परेशान होकर अरे ट्रैक्टर कहाँ चला गया, इसे कौन ले गया होगा? कहकर आसपास ढूंढने लगा, पर उसे ट्रैक्टर कहीं नजर नहीं आया। तब सेठ जी के पास लौटकर, सेठ जी, किसी ने ट्रैक्टर चुरा लिया है, ट्रैक्टर गायब हो गया। क्यों भाई बजरंग, ये सोचकर कि तुम भले मानुस हो, मैंने बिना कोई गिरवी रखे तुम्हें ट्रैक्टर दिया और अब तुम कहते हो कि ट्रैक्टर गायब हो गया? चुपचाप कल सवेरे तक मेरा ट्रैक्टर और मेरा किराया मिल जाना चाहिए मुझे, नहीं तो तुम्हें जेल भेजना पड़ेगा। ये सुनकर बजरंगी लाचार होकर घर लौटा। घर पर उसने बच्चों को क्ले ट्रैक्टर के साथ खेलते हुए देखा। अपने पिताजी को देखकर बच्चे दौड़े दौड़े गए और बापू बापू, ये ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन वो धनवान का बेटा रंजीत है ना, वो हमें चिढ़ा रहा था कि तुम्हारा तो क्ले ट्रैक्टर है मिट्टी का बना हुआ, मेरा गोल्डन ट्रैक्टर है असली। लेकिन हमारे क्ले ट्रैक्टर ने उसके गोल्डन ट्रैक्टर को हरा दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। बापू, यूं वे खुश होकर कह रहे थे, पर पिताजी को उदास देखकर बड़ा बेटा, बापू बहुत उदास है, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, रुको पता लगाते हैं कि उदास क्यों है। कहकर अपने पिताजी से, क्या हुआ बापू, क्या हुआ? बेटे, जो ट्रैक्टर मैंने सवेरे किराए पर लिया था उसकी चोरी हो गई और सेठ जी कहते हैं कि अगर वो ट्रैक्टर मैंने नहीं लौटाया तो मुझे जेल भेज देंगे। ये सुनते ही वो दोनों बच्चे अपने मिनी ट्रैक्टर में बैठकर उस ट्रैक्टर को ढूंढने चले गए। यूं ढूंढते ढूंढते गए तो उन्हें जंगल के एक झील में पड़ा ट्रैक्टर नजर आया। भैया वो देखो, ये वही ट्रैक्टर है जो सवेरे पिताजी लाए थे, उसे किसी ने इस झील में फेंक दिया। भैया अब इसे बाहर कैसे निकालेंगे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने क्ले ट्रैक्टर के साथ उसे बांध देते हैं और उसे बाहर खींच लेते हैं। कहकर क्ले ट्रैक्टर के साथ उसे बांधा और उसे झील से बाहर निकाला। फिर देखा तो वो बड़ा ट्रैक्टर हिल नहीं रहा था। ये देखकर छोटू, भैया ये ट्रैक्टर हिल क्यों नहीं रही है, अब इसे चलाना हो तो हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं यार, इसका डीजल खत्म हो गया होगा, चलो हम पेट्रोल पंप चलते हैं और इसमें डीजल भरकर इसे स्टार्ट करते हैं। यूं कहकर मिनी क्ले ट्रैक्टर में पेट्रोल पंप तक पहुंचे। इनके मिनी क्ले ट्रैक्टर को देखकर पेट्रोल पंप वाला अरे ये कैसा ट्रैक्टर है, अरे इसे तो डीजल की जरूरत नहीं है भैया। बच्चों, ये गरीब का क्ले ट्रैक्टर है, ये डीजल से नहीं चलता। चाचा इतना तो हम भी जानते हैं कि ये क्ले ट्रैक्टर है और इसे डीजल की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बड़ा ट्रैक्टर है, उसके लिए डीजल की जरूरत है। एक बड़े कैन में डीजल भर के दीजिए। कहकर एक बड़े कैन में डीजल भरवाकर जंगल में खड़े उस ट्रैक्टर में भरा। तब वो ट्रैक्टर रैं रैं करके स्टार्ट हुआ और उसे चलाते हुए घर तक ले आए। छोटू को मिनी क्ले ट्रैक्टर में आगे आगे आते हुए और बड़े बेटे को पीछे बड़े ट्रैक्टर में आते हुए देखकर बजरंगी बहुत खुश हुआ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, तुम्हें ये ट्रैक्टर मिला कहाँ? बापू हम इसे ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो हमें ये जंगल में मिला। किसी ने इसे झील में ढकेल दिया था, पर हमने इसे अपने क्ले ट्रैक्टर से बांधा और बाहर निकाला और लेकर यहाँ आ गए। अब चिंता ना करो बापू, चलो इसे ले जाकर सेठ जी को लौटा देते हैं। तब बजरंगी उस ट्रैक्टर को ले गया और सेठ जी को सौंप दिया। सेठ जी ने देखा कि ट्रैक्टर में फुल टैंक डीजल है या नहीं। बजरंग, मेरे ट्रैक्टर का किराया कब दोगे? सेठ जी हम इस गरीब क्ले ट्रैक्टर के साथ काम करेंगे और कल तक आपका किराया दे देंगे। तब सेठ हंसता हुआ इस गरीब क्ले ट्रैक्टर के साथ काम करोगे और पैसे दोगे?
तब उन बच्चों ने उस क्ले ट्रैक्टर के साथ काम करके पैसे कमाया और सेठ जी के पैसे लौटा दिए। उस दिन से बजरंगी उस क्ले ट्रैक्टर में ही काम करता था और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।